राधे राधे। तो अब त्योहारों का समय आने वाला है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मिठाई की रेसिपी। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मावा लिया है। ये वजन में 250 ग्राम मावा है और इसकी हम कलाकंद बनाने वाले हैं, या फिर आप मावा बर्फी कह सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और उसमें हमें इस मावे को गर्म करना है। तो ये मावा अभी बहुत ज़्यादा टाइट है क्योंकि ये फ्रीज में रखा हुआ होता है और इसे अभी हमें लगातार चलाते हुए गर्म कर लेना है। यदि आप इसे चलाते हुए नहीं गर्म करेंगे तो ये नीचे कढ़ाई में चिपक सकता है, तो इसलिए इसे आप लगातार चलाते रहें। और ये देखिए मावा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ये पिघल चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करनी है शक्कर। ये बर्फ़ी बहुत ही आसानी से बन जाती है और कम ही सामान से बन जाएगी। इसमें सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें लेनी हैं, सिर्फ मावा और शक्कर। सिर्फ 2 चीज़ों से ये मिठाई बहुत ही अच्छी बन कर के तैयार हो जाती है। और सिर्फ ये 1 कटोरी मावा से बहुत सारी मिठाई बन जाएगी। और एक बार आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए मावा एकदम हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, गरम हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं शक्कर। तो मैंने यहाँ पर जितना मावा लिया है उतनी ही शक्कर ली है। 1 कटोरी शक्कर मैं इसमें डाल दूँगी। यदि आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप शक्कर थोड़ी कम कर सकते हैं, तो भी ये मिठाई बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। और ये देखिए इसे हमें लगातार चलाते हुए इस तरह से पकाना है। शक्कर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और शक्कर की हमें चाशनी जैसी बनानी है ताकि ये अच्छे से जम जाए बर्फ़ी। और ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट होने लगी है। तो इसमें आप फ्लेवर के लिए इलायची ज़रूर से ऐड करें। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस मिठाई में। तो ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से इसमें अभी शक्कर के दाने दिख रहे हैं, शक्कर अच्छे से घुल नहीं रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। आप 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल दीजिए जिससे कि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। कोई कोई सी शक्कर होती है जो कि मेल्ट नहीं हो पाती है, तो उसमें थोड़ा पानी हमें डालना होता है। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी डाला है और अभी हमें इसे अच्छे से मिला देना है ताकि शक्कर मेल्ट हो जाए। तो अब हमें इसमें इलायची ऐड करनी है। इलायची का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो अब मैं इसके लिए ले रही हूँ 3 से 4 इलायची और इसके मुझे दाने निकाल लेने हैं और ये जो छिलके हैं इसे अलग कर देंगे। और सारी इलायची को हमें पीस करके एक पाउडर बना लेना है। और अब हम इसमें ये पाउडर को ऐड कर देंगे। इलायची का पाउडर हमने यहाँ पर आधी चम्मच लिया है और इसे लगातार हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। ये मावा बर्फ़ी एक बार आप ज़रूर से ट्राई करें। तो इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। ये देखिए अब हमें इसके लिए एक प्लेट तैयार करनी है जिसमें हम बर्फ़ी बनाएंगे। तो हमें प्लेट को घी लगा लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच घी ले रही हूँ और इसे मैं प्लेट में अच्छी तरह से लगा दूँगी। तो ये देखिए हमारे ये जो बर्फ़ी का मिक्स है ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का। जब ये इस प्रकार से थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब हमें इसे प्लेट में निकाल देना है। तो ये देखिए हमारा मिक्स कितने अच्छे से बन कर के रेडी हुआ है। तो आप इसे अच्छे से प्लेट में सेट कर दें। और ये देखिए बहुत ही अच्छी मिठाई बनने वाली है ये। तो अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम को बारीक कट करके लिया है। आप इसके साथ में पिस्ता और काजू भी लगा सकते हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपको पसंद हो। तो ये देखिए बादाम मैंने यहाँ पर ली है और इसे मैं कुछ इस प्रकार से दबा दूँगी थोड़ा,
ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए बर्फ़ी में। तो ये बेसन की बर्फ़ी रेडी है और आप इसे कलाकंद बोल सकते हैं। बस ये दानेदार नहीं बनता है, क्योंकि कलाकंद को दानेदार बनाने की अलग प्रोसेस होती है। और ये एकदम महीन मिठाई बनाई है हमने, मावा बर्फ़ी, जो कि मुंह में डालते ही एकदम घुल जाती है। तो अब हम इसे कट कर देंगे जब ये हल्का गर्म है तभी, ताकि ये अच्छे से कट हो जाए। यदि ये ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो फिर ये कट करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और ये देखिए मावा मिठाई बनकर के रेडी है। इस पे आप अपनी पसंद अनुसार कट लगा सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर लिया है और ये कितनी अच्छी बनकर के रेडी हुई है। तो एक बार आप इस प्रकार से ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान रेसिपी है, सिर्फ 2 ही चीज़ों से बन जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि शक्कर मेल्ट होने के बाद आपको यदि समझ नहीं आए कि ये जमेगी या नहीं, तो आप एक कटोरी में पानी लेकर और थोड़ा सा मिक्स उसमें डालकर देख सकते हैं कि यदि वो इकट्ठा हो रहा है हाथ से दबाकर, तो ये रेडी है हमारी चाशनी। और आप इसे ठंडा करके जमा दीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पर लिया है एक मिठाई का बॉक्स और अब मैं इसमें सारी मिठाई को जमा दूंगी अच्छे से, और किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैंने घर पर बनाई है। ये देखिए कितनी आसानी से बन जाती है। सिर्फ आपको यहाँ 2 ही चीज़ें चाहिए होंगी, मावा और शक्कर। और इसे आप त्योहारों पर बनाकर रखिए। रक्षाबंधन आने वाला है तो आप इस मिठाई को बना लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी दिखती हैं। इसे आप मिठाई के बॉक्स में जमा करके रख सकते हैं। तो आपको ये मिठाई कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो राधे राधे सभी को।